नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका मेरे चैनल सर्वाइवल गुरुजी में। दोस्तों, सर्वाइवल के दौरान हमारे पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका हम काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कई प्रकार की चीज़ें जिसमें एक रस्सी भी शामिल है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक रस्सी के कारण हम सर्वाइवल के दौरान क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका यूज़ किस प्रकार से हमने करना है। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद। सर्वाइवल के दौरान हमें रस्सी बहुत आसान तरीके से मिल सकती है। ये हमारे इक्विपमेंट के साथ ही जुड़ी होती है। जैसे ये मेरा डे पैक है। डे पैक में आप देख सकते हैं, देखो हर जगह आपको बेसिकली रस्सियाँ मिल जाएंगी इस तरह से। परंतु कई बार ये रस्सी सर्वाइवल के दौरान कम पड़ जाती है, तो हमारे शरीर से जो सबसे नज़दीक जुड़ा रहता है वो है हमारा शूज़ के लेसेस से भी आप सर्वाइवल के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हो। परंतु इसके अलावा अगर हमें और रस्सी की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्राकृतिक संसाधनों के जरिए बेसिकली छोटी छोटी रस्सियाँ बना सकते हैं। वो किस प्रकार से बनाएंगे उसको मैं बताऊंगा आपको इस तरह से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जंगल में इस प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। तो इन झाड़ियों का हमने जो जैसे ये छोटे छोटे पेड़ हैं, इनको हमने खुदाई करना है इसकी आखिरी जड़ तक, जहाँ तक ये जा सके। तो अब मैं इसको खोदना शुरू करूँगा अपने सर्वाइवल नाइफ के जरिए। तो जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस छोटे से पौधे की ये जड़ तक खुदाई कर दी। देखो आप इधर से लेके इधर कितना जड़ इसका आपको बहुत ज़्यादा मिल गया। इसके आगे और भी मिल सकता था, परंतु ये बीच से टूट गई। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जितनी जड़ ले सकते हो तो उसको लेना। उसके बाद आपने किसी पैनी चीज़ या सर्वाइवल नाइफ के ज़रिए या कोई आपके पास इक्विपमेंट होगा उससे इसको साफ़ करना है इस तरीके से। और दोस्तों, इस जड़ में सबसे ख़ास बात होती है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और सर्वाइवल के दौरान हमें पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हमारे बेसिकली दो काम करेगी। एक तो हमारे पानी की पूर्ति पूरी करेगी, दूसरा ये रस्सी बनाने में हमारे लिए काफ़ी हेल्प साबित हो सकती है। तो दोस्तों, लगभग मैंने इस तरह से जड़ का जो ऊपरी लेयर है उसको आसानी से इसमें निकाल दिया। अब ये जो हमारी रूट है ये काफ़ी मजबूत होती है, इसमें भरपूर मात्रा में पानी हो सकता है। अब हमने क्या करना है, इसको धीरे धीरे से दांतों से कुतर कुतर के इसको चबाना है। इसका रस हम पानी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हमने काटना नहीं है इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हमने इसको चबाना है अच्छी तरह और इसका रस हम पी सकते हैं। और साथ ही जब ये अच्छी तरह चब जाए तो इसका हम रस्सी के उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग दोस्तों मैंने इस तरह से इसको चबा दिया और इसका जो रस है इसको हमने इस्तेमाल में ला लिया अपने सर्वाइवल के दौरान। और ये ऊपर की जो अब ये लेयर है इसको हम या तो हम इसको चबा भी सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि ये चबाने लायक नहीं है तो किसी पत्थर की मदद से इसको आराम से पिचकाकर इसकी रस्सी बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जैसे हमने रखा और इसके ऊपर इस तरह से आपने इसको पत्थर की मदद से इसको पीटना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब ये अच्छी तरह पत्थर से इसको हम बिल्कुल दबाव बना देते तो उसके बाद हमने इसको लेना है और धीरे धीरे इसको नीचे की ओर दबाना है। धीरे धीरे, अगर आप तेज़ी से एकदम से दबाओ तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस प्रकार आपने धीरे धीरे इसको दबाना है। ये देखिए किस तरह से आप धीरे धीरे इसको आसानी से दबा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये एक रस्सी का रूप ले चुका है। देखिए दोस्तों, अभी आप इसको क्या रस्सी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको बांध सकते हैं और कहीं आसानी से कहीं भी ये इतनी मजबूत रहती है कि इसको तोड़ पाना मुश्किल है। और बेसिक चीज़ों के ज़रिए आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको कितना भी खींचोगे ये काफ़ी मजबूत हो चुकी है और इसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस तरह से आप एक तरीके से आप आसानी से
रस्सी बना सकते हो। बताऊंगा मैं दूसरा तरीका। बेसिकली दोस्तों आपको दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है। अगर जंगल में कहीं बेल वगैरह मिल जाती है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार के छोटे छोटे पेड़ आपको मिल जाते हैं जंगलों में, तो आपने करना कुछ नहीं है, इसके सबसे नीचे किनारे को आपने कट कर देना है। जैसे दोस्तों इस तरीके से, इस तरह से आपने इसको कट कर देना और इसको बिल्कुल स्क्वीज कर देना है। इसको इस प्रकार से आपने बिल्कुल टाइट कर देना है और किसी पत्थर या किसी वेट के जरिए आप इसको आसानी से दबा सकते हैं धीरे धीरे, ताकि ये रस्सी बन सके। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये रस्सी आसानी से बन जाएगी। आप देख सकते हैं, आप इसको जितना जोड़ते जाएंगे उतना ही मजबूत आपका बनता जाएगा। दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि कोई भी आप जंगल में इस तरह का पेड़ ले सकते हैं जो ज़्यादा पक्का ना हो, कहने का मतलब जो ताज़ा ताज़ा पेड़ हो। अब हमने करना क्या है आपको बताता हूँ मैं। हमारे पास एक सर्वाइवल नाइफ होनी चाहिए या कुछ भी नुकीला आइटम जिसके ज़रिए हम आसानी से इसके ऊपरी लेयर को निकाल सकें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया एक कच्चा पेड़ मैंने चूज़ किया है, तो मैं इसके जो नीचे रूट लेवल है इधर से इसको काटना शुरू करूँगा। ये इसकी मैं झाड़ियाँ साइड कर दी और अपने सर्वाइवल नाइफ के ज़रिए इसकी जो पेड़ की नीचे से जो अपर लेयर होती है उसको धीरे धीरे निकालूँगा। ये देखिए आपने इस तरह से घुसाना है इसमें, और जितना आपको चाहिए उतना आप सर्वाइवल नाइफ के ज़रिए ऊपर की ओर लेयर को कर सकते हैं। ये देखिए कितना आसानी से हो रहा है, कोई आपको ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ में। देख सकते हैं आप दोस्तों। और जितना आपको चाहिए उतना आप इसमें आसानी से निकाल सकते हैं। ये बहुत मजबूत होती है और सर्वाइवल के दौरान ये हमारा एक अच्छे रस्सी का रूप हासिल कर सकती है। ये देखिए अब मेरे को तकरीबन इतना चाहिए तो मैं इतना ही इधर पे निकाल लेता हूँ। ये देख सकते हो आप कि कच्ची लेयर है और बहुत ही मजबूत लेयर है। तो इस तरह से आप सर्वाइवल के दौरान भी रस्सी का इस्तेमाल इन तरीक़ों से कर सकते हो। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इसकी ट्री की अपर लेयर को निकाल दिया। आपको जितनी लंबी लेयर चाहिए उतना ही लंबा आप खींच के इसमें से ट्री से निकाल सकते हैं और ये हमारा एक मजबूत रस्सी का रूप हासिल कर सकता है। देखिए दोस्तों मैंने कितना जोर लगा दिया, फिर भी ये क्या है टूट नहीं रहा। तो इस प्रकार से आसानी से हम इस तरीके से भी आसानी से हम रस्सी को बना सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम आसानी से रस्सी बना सकते हैं, तो रस्सी को बनाने के बाद रस्सी को तोड़ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेसिकली यहाँ पर मेरे पे सर्वाइवल नाइफ है, परंतु सर्वाइवल के दौरान ये चीज़ें हमें बहुत कम मिलती है। तो मैं आपको एक बेसिक टैक्टिस के जरिए बताऊंगा कि रस्सी को आसानी से किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। देखिए इस प्रकार से मान लो आप ये रस्सी लेते हैं और रस्सी के किसी एक किनारे को आपने एक पैर पर बांध देना है। इस तरीके से आप आसानी से जितना रस्सी चाहिए उतना ही रस्सी आप ले सकते हैं। दूसरे किनारे में आपने दूसरे किनारे में आपने इस तरह से रस्सी को करना है। और मान लो मुझे इतना किनारा इतना चाहिए तो मैं ये नीचे से डाल के आसानी से इसको घिसूंगा। इस प्रकार से हम जितना रस्सी चाहिए उतना ही आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बिना नाइफ की मदद से हमने रस्सियों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब सर्वाइवल के दौरान ये हमारी छोटी छोटी इक्विपमेंट को जोड़ने के काम आ सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका रस्सी को काटने का इस प्रकार से कि किसी भी रस्सी को लेना है और किसी पत्थर की मदद से और दो पत्थरों की मदद से आप आसानी से इसको काट सकते हैं। बेसिकली ये तरीका तो आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा कि रस्सी को इस प्रकार से रख देना और इसके ऊपर पे धीरे धीरे से मारना है। परंतु सर्वाइवल के दौरान इसमें आवाज़ आएगी और आपकी लोकेशन जाहिर हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप रस्सी को
इस तरह से लपेटो और इस तरह से किसी पत्थर पर घिसो आसानी से, जिससे रस्सी के आसानी से पीस हो जाएंगे और आपकी लोकेशन भी जाहिर नहीं होगी। ये देखिए, आसानी से आप घिसकर रस्सी को काट सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ पर रस्सी देखो किस तरह से घिस चुकी है और आप इसको आसानी से काट सकते हो। इसमें आवाज़ भी नहीं आएगी और आपकी रस्सी आसानी से कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, रस्सी किस तरह से कट चुकी है और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप आसानी से रस्सी को तोड़ सकते हो और अपनी छोटी छोटी इक्विपमेंट में जोड़ सकते हो। तो ये था मेरा आज का एपिसोड रस्सियों से रिलेटेड। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।